और ये झूठ परोस नहीं सकते थे। वो मंदिर ही बनाते ना तो झूठ परोस नहीं सकते थे। ये आज यही बेचकर जो है ना इनका कार्यकलाप चल रहा है, क्योंकि 11-15 साल का इनका राज हो गया है। 98 से लेकर 2004 तक और अभी 14 से लेकर 2026 तक इन्होंने एक भी इंस्टीट्यूट, एक भी चीज खड़ी नहीं की है। कोविड का सामना वही वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से हुआ है। ये भी सच्चाई जो है दुनिया के सामने है। अब मैं मुंशी जी का किताब पढ़ के बताता हूं, क्योंकि मुंशी जी प्रीकर्सर थे। मैंने आज बहुत ढूंढने की कोशिश की, जब फोन आया अनिल जी आपके चैनल से कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए, तो रिजोल्यूशन तो कैबिनेट में तो पास हो गया था, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि ये एक्टिविटी जो है मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिर निजी हाथों से चंदे से होना चाहिए। तो मैं ढूंढ रहा था कहीं कुछ मिलता तो नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए उसमें, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहीं भी जिक्र मुझे मिलता नहीं है। ये प्रिविलेज टू फ्रीडम जो किताब लिखी है के.एम. मुंशी जी ने, जो काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, तो वो कहते हैं कि व्हेन जगन्नाथ फेल, सरदार पटेल एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्लेज्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ सोमनाथ. The cabinet, Jawaharlal Nehru presiding, decided to reconstruct the temple at government cost. But Gandhiji advised Sardar not to have the temple reconstructed at the government cost and suggested that sufficient money should be collected from the people for the purpose. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि सेकुलर गवर्नमेंट है, सारे धर्म हमारे यहां है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाइए। दूसरा खत जो उन्होंने लिखा था सरदार राजेंद्र बाबू को, वो 22 अप्रैल 1951 में उन्होंने लिखा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में 22 अप्रैल कुछ बातें उन्होंने जरूर कही थी। आप 22 अप्रैल के आप 2 मार्च की 5 सेकंड, आप 5 सेकंड ले लीजिए 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम किस इससे गुजर रहे हैं, तो हम गुजर रहे थे भूखे से, हम गुजर रहे थे कि शिक्षा के लिए हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हम स्वास्थ्य के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और सारे जगह सारे मंत्री सारे नेता जो है उनको फिजूल खर्ची के लिए मनाही कर दी थी। नहीं, मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी। आज भी आपको ऐसा लगता है मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी क्या? मंदिर का बनाना, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार फिजूल खर्ची थी, जिसको औरंगजेब गजनी ने तोड़ा, उसको बनाना क्या फिजूल खर्ची थी? आपने के.एम. मुंशी साहब को कोट किया, तो मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी कोई के.एम. मुंशी को पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में आप सुनिए पहले, होल्ड ऑन सर, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है सर, मैंने आपको कहा मंदिर का निर्माण जो है ना 1951 तक हो गया था, आपका जो राइट था मैंने आपको दिया, आपको ओपनिंग रिमार्क्स दिया, 2.5-3 मिनट आपने बोला। अब गिव सर, मेरे कार्यक्रम में मुझे तो इजाजत दीजिए, मैं 40 सेकंड अपना पॉइंट रखना चाहता हूं, प्लीज अलाउ मी सर। अरे ये गुलामगिरी छोड़ दो ना सर। अरे गुलामगिरी नहीं, गुलामगिरी नहीं, इस गुलामी की मानसिकता को ठोकर मारने की जरूरत है। मैं बताता हूं 1967 का वो, मैं 1967 में जिस किताब के.एम. मुंशी साहब की किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आई डोंट लाइक योर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। यानी नेहरू के विचार थे श्री सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाना हिंदुओं का पुनरुत्थान के समान है। पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से रोकने की कोशिश की थी। पंडित नेहरू को डर था कि मंदिर के काम से सरकार या राष्ट्रपति का जुड़ाव दिखा तो इससे उनकी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर गहरा असर पड़ेगा। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मंदिर पुनर्निर्माण के पक्ष में भी नहीं थे। हालांकि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चंदे के पैसे से हुआ। यानी उनको लगता था कि अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा तो हिंदुओं का रिवाइवल होगा, इट विल बी अ रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुओं का पुनरुत्थान होगा। ये वही किताब जो आप कोट कर रहे हैं के.एम. मुंशी की, उसी किताब में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास और भी कई सारी किताबें हैं, ट्रिस्ट विद अयोध्या, नेहरू आ ट्रेवल लीगेसी, सारी किताबें हैं, मैं उनको भी कोट कर दूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है फिजूल खर्ची था सोमनाथ मंदिर को बनाना? टुडे वेयर यू स्टैंड, आंसर इट। अतुल लोंदे पाटिल 20 सेकंड एंड सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए, आप भी शांति से सुनिए। नेहरू जी ने यह कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, उसको हमने चुना, उसको चुनौती हमारे सामने है। हमने सारे नेताओं को कोई भी फिजूल खर्ची करने से मना कर दिया है। मंदिर जो है वो निजी कलेक्शन से होगा। मैंने सवाल पूछा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे? अरे श्यामा प्रसाद नहीं दिया था, के.एम. मुंशी ने मंदिर खड़ा किया, कोई आरएसएस का आदमी उसमें नहीं था। मुंशी कह रहा था कि, अभी सुनिए, के.एम. मुंशी कह रहे थे कि पंडित नेहरू हिंदू के पुनरुत्थान मान रहे थे सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। ये के.एम. मुंशी कह रहे थे, आप ही ने उनकी किताब को कोट किया, मैंने तो कोट नहीं किया। उस किताब का पूरा वाक्य मैंने आपको पढ़ के बता दिया ना।
ठीक है, अब सुधांशु त्रिवेदी, अब आप 10 काफी देर सेकंड बोलिए। दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं पूरा पढ़ के बताता सुधांशु त्रिवेदी, यू डिड अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, According to द होल newspaper पॉइंट इज reports, दिस। सुधांशु त्रिवेदी, आपकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या आपको लगता है कि आप रियल मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश कर रहे हैं? यही कांग्रेस का आरोप है। देखिए, मैं अतुल पाटिल जी की बात का जहां से जवाब दिया उसको शुरू करता हूं। इन्होंने कहा विकास के बड़े बड़े कार्य सब चाचा नेहरू ने किए, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा फसाड है जो दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा, अनेक अच्छे राजे रजवाड़ों के द्वारा किया गया कार्य का मजाक उड़ाना है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कब बना? 1892 में शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। और सुनिए, भारत ही नहीं दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर कौन बना जहां पर स्ट्रीट लाइट्स आई? वो भारत का बेंगलोर 1902 में, तब चाचा नेहरू 12-13 साल के थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में पहला आई हॉस्पिटल कब बना? यानी देखिए, आई डिपार्टमेंट होता था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और बर्बरता जारी, बड़ी खबर। एक और हिंदू की हत्या।